पटना में हुई कथित हवाई फायरिंग का मामला अब सिर्फ एक वायरल वीडियो तक महदूद नहीं रह गया है। हर गुजरते दिन के साथ इस केस में नई जानकारियां सामने आ रही है और अब पुलिस की आर्म्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट में ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिसके जवाब आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियों के सामने अहम हो सकते हैं। देखिए, पुलिस की तहकीकात के मुताबिक खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों का वेरिफिकेशन किया गया। इसी दौरान जो बातें सामने आई उन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। बताया जा रहा है कि जिस हथियार से फायरिंग की गई वह उत्तर प्रदेश के कासगंज निवासी तालेवर सिंह के नाम पर दर्ज है, लेकिन शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि उस हथियार का लाइसेंस पूरे भारत में इस्तेमाल के लिए वैध नहीं पाया गया है। ऐसे में सवाल बढ़ रहा है कि आखिर उस हथियार को बिहार में किस आधार पर लाया गया और सुरक्षा ड्यूटी में उसका इस्तेमाल कैसे किया गया। वहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यदि किसी दूसरे राज्यों का लाइसेंसी हथियार लेकर बिहार में सुरक्षा ड्यूटी करनी हो तो उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और संबंधित प्रशासन तथा स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। लेकिन जांच में दावा किया गया है कि ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई और न ही आवश्यक वेरिफिकेशन कराया गया। यानी अब मामला सिर्फ फायरिंग का नहीं बल्कि हथियारों के इस्तेमाल और कानूनी प्रक्रिया के पालन का भी है। देखिए, इधर पुलिस का यह भी कहना है कि बॉडीगार्ड तालेवर सिंह कथित तौर पर बिना आवश्यक अनुमति के बिहार में हथियार लेकर नौकरी कर रहा था। अगर जांच में यह दावा सही साबित होता है तो यह मामला आर्म्स एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत भी जांच का विषय बन सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जांच एजेंसियों का दावा यह है कि खान सर ने जिस व्यक्ति को बॉडीगार्ड के तौर पर नियुक्त किया उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया। पुलिस का कहना है कि किसी जिम्मेदार शख्स के लिए सुरक्षा कर्मियों का आवश्यक सत्यापन कराना एक अहम प्रक्रिया मानी जाती है। हालांकि इस संबंध में अभी निष्कर्ष अदालत और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो सुरक्षा व्यवस्था किस आधार पर संचालित की जा रही है। क्या यह महज एक चूक थी या फिर नियमों की अनदेखी। इसी बीच पुलिस ने इन तमाम बिंदुओं को अपनी अपडेटेड केस डायरी में शामिल कर लिया है। माना जा रहा है कि आगे की सुनवाई के दौरान यही दस्तावेज अदालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लोक अभियोजन पक्ष भी इन तथ्यों के आधार पर अदालत में अपनी दलीलें मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमानत का विरोध करते हुए इन्हीं बिंदुओं को प्रमुखता से रखा जा सकता है। उधर खान सर की बात करें तो खान सर की ओर से पहले ही एफआईआर को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की जा चुकी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी है, जहां पर तय होगा कि पुलिस की जांच कितनी मजबूत है और बचाव पक्ष इन आरोपों का क्या जवाब देता है। फिलहाल यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पुलिस द्वारा सामने रखे गए निष्कर्ष जांच का हिस्सा है। इन आरोपों पर अंतिम फैसला अभी किसी अदालत ने नहीं दिया है। कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम सत्य न्यायिक सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस मामले को शुरुआत में लोग सिर्फ एक वायरल वीडियो समझ रहे थे वही अब कानूनी, प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर सवाल का रूप ले चुका है। धन्यवाद।